रघु और उसके दोस्त हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहते थे। इस बार उन्होंने गांव के बाहर पुरानी गुफा की सुरंग को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने डर पर विजय पा ली। टॉर्च और रस्सी लेकर वे अंदर दाखिल हुए। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे और अंदर घुसते ही ठंडक बढ़ गई। सुरंगें भूल भुलैया जैसी थीं और चलते चलते उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। अचानक उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। रोशनी डालने पर एक छाया दीवार के पीछे सरकती दिखी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके कदमों की आवाज़ किसी और के कदमों से मिल रही थी। तभी एक भयावह चीख गूंजी और उनकी टॉर्च बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा था। जब टॉर्च दोबारा जली तो उन्होंने देखा एक हड्डियों से भरी जगह और उन पर उभरी डरावनी आकृतियां। तभी पीछे से एक हाथ आया और उनके दोस्त मोहित को खींच लिया। चीखते चिल्लाते वे भागने लगे, लेकिन सुरंगें इतनी उलझी हुई थीं कि रास्ता मिलना नामुमकिन था। तभी अचानक गुफा में हवा का एक झोंका आया और सामने से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, लेकिन उसने धीरे से कहा, अगर बचना चाहते हो तो बिना मुड़े इस दिशा में भागो। डर के मारे रघु और उसके दोस्त उसी दिशा में दौड़ पड़े और कुछ देर बाद खुद को गुफा के बाहर पाया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा का द्वार गायब हो चुका था। गांव लौटने पर जब उन्होंने उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो गांव वालों ने बताया कि वह आदमी 100 साल पहले इसी गुफा में खो गया था। इसके बाद किसी ने दोबारा उस गुफा में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रात के अंधेरे में अब भी वहां से किसी के चीखने की आवाज़ आती है।